नमस्कार दोस्तों, आरके न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि कोलकाता रेप केस में क्या हुआ था। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই আমি ওখানে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। नमस्कार दोस्तों, आरके न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि कोलकाता रेप केस में क्या हुआ था। आज एक सामने ऑडियो कॉल आई है। इस ऑडियो के कॉल के डिटेल में क्या क्या है, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले पहला कॉल आया। पहले कॉल में ये आया कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी आ जाइए। तो लड़की के माँ ने बोला, क्या उसे बुखार आया है? तो वहां से बोला, नहीं उसे बुखार नहीं आया है, आप जल्दी आ जाइए क्योंकि तबीयत ठीक उसकी नहीं है। इतनी बात कहकर उसने फोन काट दिया। फिर उसके 5 मिनट बाद दूसरी कॉल आई। दूसरी कॉल में दूसरी कॉल में फिर वही बात कि आप जल्दी आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। तो लड़की के पिता ने बोला कि तबीयत ठीक नहीं है तो क्या वहां पे डॉक्टर नहीं है? तो बोले डॉक्टर भी हैं यहाँ पे, लेकिन आप जल्दी आ जाइए कि तबीयत सीरियस है। तो लड़की के पिता ने बोला, तबीयत सीरियस है, डॉक्टर है, तो क्या हो गया ऐसा? तो उन लोगों ने बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप बस जल्दी आ जाइए। इतने कह के फिर उन लोगों ने फोन काटने की कोशिश किया। इतने देर में लड़की के पिता ने पूछा कि क्या आप डॉक्टर बोल रहे हैं? बोला नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं सुप्रीडेंट असिस्टेंट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप जल्दी आ जाइए, यहाँ पे पुलिस भी आ गई है, हम लोग वहीं से बात कर रहे हैं। ये बात सुनते ही लड़की के पिता के लगा कि आखिर क्या ऐसा हो गया, मेरी बेटी तो ठीक थी, सही सलामत थी। उसके बाद फोन काट दिया गया। उसके तुरंत बाद 5 मिनट बाद तीसरी कॉल आई। तीसरी कॉल में ये बोला गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। लड़की के पिता को ऐसा लगा कि मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती। उन्होंने बोला कि ये असंभव है, मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती। इतने बोलने के बाद में क्या वहां पे डॉक्टर मौजूद है? तो बोले कि हाँ डॉक्टर मौजूद है। क्या हुआ? तो बोले कि आप बस जल्दी आ जाइए, यहाँ पे पुलिस भी है। इतने कहने के बाद में उन लोगों ने फोन काट दिया। उसके बाद लड़की के पिता जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी लड़की के साथ में रेप हुआ है, सारी चीज हुई है, सारी बर्दाश्त हुई है। लेकिन वहां के स्टाफों ने, वहां के लोगों ने बोला कि इसने आत्महत्या किया है। अब दोस्तों आत्महत्या, ये सुनने के बाद में लड़की के पिता को लगा कि आत्महत्या मेरी बेटी कर ही नहीं सकती। मेरी बेटी तो नाइट की ड्यूटी में वर्क करने के लिए हॉस्पिटल गई हुई है, तो ऐसे कैसे कर सकती है? इतने सुनने के बाद लड़की के पिता को लगा कि ये बिल्कुल गलत है, ये गलत हो रहा है। करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट करवाई, सारी चीज करने का पुलिस आई। आने के बाद जांच पड़ताल सारा हुआ, होने के बाद पता चला कि उसका रेप हुआ है। और रेप में दरिंदों ने ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दिया, ऐसी घटना को अंजाम दिया कि उसे गले दबा के मार दिया। ऐसा गला दबाया कि गले में सांस रुकने की वजह से आंखों से खून निकल आई। जब आंखों से खून निकली उसकी, तो उसकी मौत हो गई। और जगह जगह काटने के निशान था, जैसे उसे बुरी तरीके से काट काट के मारा गया हो। उसके जगह जगह पे दांतों के निशान मिले। इसके बाद लड़की के चश्मा इतने बुरी तरीके से टूटी हुई थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे दरिंदों ने ऐसे बुरी तरीके से उसके साथ में रेप किया कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक बाप अपने बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे दरिंदे ऐसे काम करें, क्या ये सही है? ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इन्हें फांसी के सिवा
इनको उससे भी कठोर इन्हें सजा मिले, तो उससे भी ज्यादा कठोर, जो आने वाले उनकी पीढ़ियां भी ये सोचती रहे कि ऐसा क्यों किया मैंने। ऐसे करने से, अगली बार से ऐसे करें तो उनके रूहें कांप जाए, उनकी आने वाली पीढ़ियों की रूहें कांप जाए कि ऐसे नहीं करें। क्योंकि एक पिता कभी भी अपने बेटे को किसी को भी पढ़ा लिखा के आगे लोगों की, जनता की सेवा करने के लिए अपने आगे बढ़ाते हैं। एक डॉक्टर बनाते हैं कि एक डॉक्टर एक आदमी की जान बचाते हैं, जिनकी जिंदगियां बचाते हैं, लेकिन जिंदगी बचाने वाले को ही ये दरिंदे मार देते हैं। क्या ये सही है या गलत है? इसके लिए ममता बनर्जी ने क्या किया? सीबीआई की मांग की, सीबीआई रिपोर्ट आ गया। उसके बाद से जो स्टूडेंट धरने पे बैठे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा रही है, कभी मारपीट करवा रही है, कभी आंसू के गोले छुड़वा रही है। क्या सही है? क्या अपने हक के लिए कोई रोड पे आके हड़ताल भी नहीं कर सकता? कोई नहीं उन पे आगजनी के करते हैं? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक बाप कभी भी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन उसके साथ ये गलत होता है, ये बिल्कुल सहने लायक नहीं है। क्योंकि उस आरोपी को बिल्कुल सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि उसके आने वाली रूहें कांप जाए। क्योंकि बंगाल रेप केस मर्डर के लिए आज यहाँ हो रहा है, कल निर्भया केस में भी ऐसा ही हुआ था, फिर ये बंगाल में हो रहा है। ये ऐसा कानून पास किया जाए जिसमें हर दरिंदे को रूह कांप जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।